हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश सर। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधियां या एल्कोहल बनाने का विरचन इसको बोलते हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग बनाए थे ये दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, और इसको बनाएंगे, प्रिपरेशन हम बनाएंगे फ्रॉम गिरगिनार्ड रिएजेंट से। किससे? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स बनाने की विधि हम पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम गिरगिनार्ड एजेंट से, या इसी को हिंदी में बोलते हैं हम गिरगिनार अभिक्रिया द्वारा। तो गिरगिनार अभिक्रिया द्वारा हमको क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। क्या बनाएंगे हम? एल्कोहल बनाएंगे। कैसे ये बनेगा इसको देखते हैं हम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये गिरगिनार अभिकर्मक, जिसको बोलते हैं RMGX लॉ, शॉर्ट में बोलते हैं गिरगिनार अभिकर्मक लेकर, और इसके द्वारा हमको क्या बनाना है? एल्कोहल्स बनाने हैं। कैसे बनेंगे एल्कोहल्स का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का क्या नाम है? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो देखते हैं यहाँ पे, देखें ये हो गया CH3 MgBr, इसको बोलते हैं RMGX। एल्किल को R, MgX का मतलब हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं गिरगिनार्ड एजेंट। ये हो गया आपका R, इसके लिए Mg और X, इसको हम बोलते हैं गिरगिनार्ड रिएजेंट, शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये गिरगिनार्ड एजेंट ले लिया RMGX। इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, एल्डिहाइड है ये। क्या है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे CH3 लिखे हैं, इधर H है। इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, या इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो इसका नाम ये हो गया। तो इसके द्वारा हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, और जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैसे हो गई रिएक्शन देखें, और कैसे ये बनेगा यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, देखें यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे ये बांड ब्रेक हो जाएगा इसका, ये वाला जो बांड है, ये बांड क्या हो जाएगा? ऐसे ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। जब ये ब्रेक होगा बांड, तो इस पे इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा बांड। ठीक, जब ये ब्रेक हो जाएगा बांड, तो एक पे प्लस माइनस चार्ज, एक पे प्लस चार्ज, यहाँ पे पार्शियली माइनस, इस पे पार्शियली प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा इस तरीके से। जब क्रिएट हो जाएगा तो इस तरीके से चार्ज जब यहाँ पे क्रिएट होगा, चार्ज का मतलब हो गया इसके बीच में जब ये बांड टूटेगा, जब ऐसे ही बांड टूटेगा, इसका मतलब ये इस पे माइनस चार्ज हो गया, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो पार्शियली माइनस हो गया, और ये पार्शियली प्लस हो गया। इस सीन को बोलते हैं पार्शियली। ठीक, अब जब ऐसे हो गया, इसका मतलब ये ब्रेक होगा, तो इस तरीके से होगा। तब इसके साथ इसका रिएक्शन हमको कराना है एल्डिहाइड के साथ। जब एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करेगा? ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बांड यहाँ शिफ्ट होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये डबल बांड है, तो बांड को जब अपने तरफ ये खींचेगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से होगा। जब ये माइनस प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये यहाँ पे खींचेगा इसको, यहाँ पे पार्शियली माइनस, यहाँ पे पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा। तब इसका मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो जो माइनस, ये प्लस वाला है, ये वाला चीज, ये जाकर इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला है, किससे जुड़ जाएगा? माइनस से। तो ये वाला प्लस है, तो इसका मतलब ये माइनस वाले से जुड़ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है इससे जुड़ जाएगा। इस तरीके से जब ये जुड़ेगा तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, देखें। तो बनाते हैं हम यहाँ पे C डबल बॉन्ड, तो सिंगल हो जाएगा, और सिंगल हो जाएगा तो ऑक्सीजन, जैसे ये बांड यहाँ पे शिफ्ट जैसे होगा, यानी कि वहां पे जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यदि माइनस हो गया तो Mg के साथ ये जुड़ेगा, इसका मतलब ये Mg और Br यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस था, पार्शियली प्लस और यहाँ पे पार्शियली माइनस, इस तरीके से एक दूसरे से ये जुड़ गए। चाहे तो हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं, तो चाहे यहाँ पे आप माइनस दिखाएं, चाहे यहाँ पे प्लस दिखाएं। क्लियर? अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कार्बन है, और कार्बन से क्या जुड़ा है? इस कार्बन से CH3 जुड़ा है, इसको हम CH3 को ऐसे लिख लिए। ठीक, यहाँ CH भी जुड़ा है, इसके H को हम ऐसे लिख लिए, और ये वाला बच गया CH3 जो इससे जुड़ेगा, तो इससे जुड़ेगा, तो इसका मतलब इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से CH3। तो ये इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसका जल अपघटन करा देंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो इसको हम
इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे, इसको नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसके नीचे इस रिएक्शन को हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं। ठीक, इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं या जल अपघटन बोलते हैं, जल अपघटन। ठीक, तो आप लिख लेंगे। यहाँ पे H2 लेते हैं पानी। ठीक, तो पानी के द्वारा क्या होता है, जल अपघटन होता है इसका। जब इसका जल अपघटन होगा तो क्या हो जाएगा, देखें, जल अपघटन होगा तो पानी जब टूटता है, आपको पता है, बताएं कई बार, जब पानी टूटेगा H+ और OH- में ब्रेक होगा। जब H+ OH- में ब्रेक होगा, इसका मतलब यहां से ये बांध है, यहां से टूटेगा, तो एक जगह यहां पर हटा देते हैं इस चिन्ह को, हम यहां पे दिखाते हैं आपको। यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया प्लस आपका, जैसे H+ है, यहाँ पे माइनस चार्ज था, तो यहाँ पे H लिख दिए, H+ और यहाँ पे OH-। इस तरीके से ये जो है MgO Mg Br, ये ब्रेक हो जाएगा बेस से, यहाँ से जैसे ये ब्रेक होगा H+ इधर और OH- इधर, इस तरीके से हो जाएगा। जब ये टूटेगा इस तरीके से, तो अगला स्टेप बन जाएगा आपका, यहां से ये टूट गया तो कार्बन से क्या जुड़ गया, OH हो गया, ये OH हो गया इस तरीके से, और ये CH3 हो गई इस तरीके से, और ये इससे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, और ये जो H है इससे जुड़ा है कार्बन से, इसको हम यहीं पे लिख सकते हैं, CH लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला, ये 4, और इस तरीके से ये बन गया आपका एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो प्रूफ टू ऑल इसको बोल सकते हैं। 1 2 3 कार्बन है और दूसरे नंबर पे OH ग्रुप है, तो प्रूफ 3 कार्बन है, और दूसरे नंबर पे क्या है, ऑल ग्रुप, तो प्रूफ टू ऑल या प्रोपेनॉल 2 बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड एजेंट से हम एल्कोहल बना सकते हैं। जैसा यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे वैसा एल्कोहल हमको प्राप्त होगा। समझ रहे हैं आपको बात को, जैसा हम यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे वैसा एल्कोहल प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर CH3 लिए हैं, इसी चीज को हम क्या कर दें, C2H5 कर दें चाहे जैसे, तो वैसे ये बढ़ता चला जाएगा और उसके जैसे वैसे नाम इसके आगे आएंगे। ठीक, तो एक चीज हम कॉमन बताएं, आप चाहें तो बहुत सारे रिएक्शन इसकी जगह पे और भी चीज, यहाँ पे कार्बन की जगह CH3 की जगह C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, S1 इस तरीके से, और आप क्या बना लेंगे, एल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? तो आप एक बार और इसको रिवाइज कर देते हैं। देखें यहाँ पे क्या गया, हमको ग्रिग्नार्ड एजेंट से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम, तो कर क्या रहा है, यहाँ पे RMgX है, यानी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या हो गया आपका, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है, और ये हम आपको यहाँ पे CH3C+O ये लिए हैं, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक, तो इसका रिएक्शन कराया तो होता कैसे, इसमें रिएक्शन होता है, इसके बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये यहाँ पे पार्शियली माइनस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पार्शियली प्लस चार्ज आ जाता है, और ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेरिजन टू कार्बन, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, तभी जाके अलग अलग पोल हो जाएंगे, पार्शियली यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, पार्शियली यहाँ पे माइनस, तभी जाके ये माइनस वाला जो है ये क्या करता है, यहाँ पे जुड़ता है, और ये जो है इसमें पार्शियली प्लस वाला ये माइनस में जुड़ता है। तो इस तरीके से जुड़ा, तो यहाँ पे ऐसे बन गया, तो सारी चीजें सेम है, इससे ये यहाँ पे जुड़ा इस तरीके से, और ये यहाँ पे जुड़ा, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया। उसके बाद से क्या होता है, इसका हम जल अपघटन करा देते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पानी जब टूटता है H+OH- में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियली माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पे MgBr है, तो यहाँ पे OH-, तो MgBr से OH- जुड़ गया। जब ये जुड़ेगा MgBr से OH-, तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, Mg से आपका OH और यहाँ से Br, इस तरीके से ये भी बन जाएगा, ये भी प्रोडक्ट बनेगा जो आप बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
ये अभिक्रिया कराते हैं किसका, एल्कोहल का गिरगिनार रिएजेंट से। तो बहुत सिंपल अभिक्रिया है, इसमें बहुत सिंपल RMgX लेंगे, कोई एल्डिहाइड ले लेंगे और इस एल्डिहाइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो चलिए अब अगला रिएक्शन देखते हैं, इसको देख लें, नोट कर लें आप। अब हम देखेंगे ईथर के जल अपघटन के द्वारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ईथर के जल अपघटन के द्वारा ईथर का क्या करेंगे हम, जल अपघटन करा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। क्लियर, तो यहाँ पे हम ईथर के जल अपघटन, तो ये हो गया आपका ईथर, ये हो गया ईथर। ईथर होता क्या है, ईथर का मतलब ये होता है, ये ईथर है, इसका मतलब ये होता है कि ROR डैश, इसको ईथर बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से दोनों तरफ R ग्रुप एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, उसको हम ईथर कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका ईथर, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इधर भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप है, तो इसको हम ईथर बोलते हैं। तो हम इसके पहले लेक्चर में बताए थे ईथर के बारे में कि जो ईथर होता है सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल का मतलब ऑक्सीजन से दोनों तरफ समान ग्रुप हो तो उसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। यदि असमान ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे CH2 CH3 है और इधर CH2 CH3 समान हो गया और यहीं पे हम बढ़ा दिए CH2 CH3 कार्बन की संख्या बढ़ा दें तो असमान हो जाएगा, जिसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से ये ईथर है, इस ईथर का हम जल अपघटन H2O पानी से क्रिया कराएंगे, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो सपोज देखें, ये ब्रेक यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं, इसके बीच का बॉन्ड हम तोड़ते हैं CH2OH के बीच का, तो पानी जब टूटता है तो क्या होता है, टूटेगा तो पानी जब H2O जब ये टूटता है H प्लस और OH माइनस में टूटता है, जब ये टूटता है इस रूप में तो क्या हो जाएगा, पानी जो टूटेगा H प्लस OH माइनस में टूटेगा इस तरीके से। तो एक जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे H प्लस, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसके तरफ उस पास से भी उसको माइनस चार्ज होता है, क्योंकि किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से पार्शियली माइनस चार्ज होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्लस लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस इस नाते हैं कि यहाँ पे इसके साथ ये पार्शियली माइनस, यहाँ प्लस है तो बॉन्डिंग हो सकती है। फिर OH माइनस है तो यहाँ पे CH2 है, तो क्या होता है, ये पार्शियली प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब OH लिखेंगे तो इसके साथ ये जुड़ सकता है, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो। ठीक, तो इस तरीके से जब ये होगा तो देखें, तो ये एक चीज यहाँ से टूटेगा, एक चीज ये बन जाएगा और एक चीज ये बन जाएगा, दो चीज बनेंगे। तो दोनों चीज बनेगा तो CH3 CH2OH हो जाएगा, CH3 CH2OH, यानी दो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये OH, इस तरीके से CH3 CH2OH हो गया एक मॉलिक्यूल, और इधर से इसका देखेंगे तो CH3 CH2 और इससे OH जुड़ेगा तो OH, यही चीज, यानी दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स एल्कोहल बन। और कौन सा ये एल्कोहल है, 1 2, यानी कि एथेनॉल, दो कार्बन है, एथेनॉल बोलेंगे इसको, एथेनॉल, ऑल लगता है एल्कोहल में, एथेनॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथेन ऑल, एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से एथेनॉल हमको बन गया यहाँ से, तो दो मॉलिक्यूल। तो इसका यदि आप लिखना चाहें इसका लैंग्वेज, तो लैंग्वेज लिख लें, लिखें लैंग्वेज, लैंग्वेज इसका लिख लें कि कैसे बन रहा है, बहुत सिंपल है, लिखें। जब किसी ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो ईथर के 1 मोल से एल्कोहल के 2 मोल तैयार किए जाते हैं। ईथर के 1 मोल से एल्कोहल के 2 मोल तैयार किए जाते हैं। तो देखिए ये लैंग्वेज था
कि ये ईथर है, जब हम क्या करते हैं, लैंग्वेज था कि किसी भी ईथर, ये ईथर ले लिए, क्रिया किससे कराते हैं, इससे डायलूट H2SO4 के साथ इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, और इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो 1 मोल है, यानी कि ये जो ईथर एक ही है ना, इसे 1 मोल ईथर से कितना बन गया अल्कोहल, 2 मोल। तो यही बात की गई यहाँ पे। ठीक, चलें अगला रिएक्शन, एस्टर के जल अपघटन के द्वारा। अब हम क्या पढ़ेंगे, एस्टर के जल अपघटन के द्वारा। देख लें इसको, ले लें स्क्रीनशॉट, देखें, देखते हैं एस्टर के जल अपघटन के द्वारा। अभी हम लोग ईथर के जल अपघटन के द्वारा देखे हैं, अब हम देखेंगे एस्टर के जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्कोहल। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखें, तो एस्टर, एस्टर पता है क्या है, कैसे जानते हैं एस्टर है। देखिए एस्टर का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली RCOOR, इसको हम बोलते हैं एस्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एस्टर कहते हैं। ये एस्टर, एस्टर के स्ट्रक्चर। ठीक, तो R कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O और R का मतलब एल्किल ग्रुप, ये भी एल्किल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। तो एस्टर का हमको रिएक्शन कराना है, इसका जल अपघटन कराना है। क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। तो जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल। देखें कैसे प्राप्त होता है, बहुत सिंपल है। देखें R की जगह पे हम ले लिए CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हम जल अपघटन करा देते हैं H2O पानी से। इसका रिएक्शन हम कराते हैं, किसके द्वारा रिएक्शन करेंगे इसका, ठीक। तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, अभी हम आपको बताए हैं कि जब इसका रिएक्शन होगा तो ये H प्लस OH माइनस में पानी टूटता है। तो यहां से हम तोड़ेंगे किसको, तो यहां से ये पार्ट जो है इसको हम तोड़ देंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, क्लीवेज करेंगे इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे जानते हैं माइनस होगा, जिसका मतलब ये H प्लस कहाँ चला आएगा, यहाँ पे, और ये OH माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH माइनस, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से जब जुड़ेगा इसके साथ तो ये बना लेगा आपको यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा ये O, और यहाँ से H जो है इसको यहाँ पे जोड़ेंगे H, ये बन गया, प्लस एक और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा CH3, और इससे क्या OH जुड़ेगा, OH। तो 2 एल्को चीजें बन रही हैं, तो 2 चीजें बन रही हैं। तो पहला हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिड हो गया, क्या हो गया, एसिड, एल्कोहल नहीं है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक, और ये आपका एल्कोहल बन गया, ये जो बना ये आपका एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल है, एक कार्बन है तो मेथेनॉल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। ये हो गया आपका मेथेनॉल हो गया, और ये एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक, एथेनोइक एसिड इसको बोलेंगे। 2 कार्बन है, 1 2 एथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा, इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन में हम बोल सकते हैं इसको। क्लियर। तो आपको एल्कोहल बनाना था, इस तरीके से आपको क्या बन गया, एल्कोहल यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो हमको क्या बनाना था, एल्कोहल। तो एल्कोहल इस तरीके से बन गया। इसका लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लिखें, एस्टर पर अति तप्त भाप गुजारने पर अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एक बार और सुने लैंग्वेज, एस्टर पर, ये क्या है, एस्टर पर, ये है आपका एस्टर पर अति तप्त भाप, ये भाप है, इसको बोलते हैं भाप, भाप के रूप में होगा, गर्म होगा, क्या होगा, गर्म होगा, भाप के रूप में होगा, ठीक ना। अति तप्त भाप गुजारने पर अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। इसको यहाँ पे गुजारते हैं, यानी इसके साथ अपघटन कराते हैं भाप के द्वारा,
तो अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। ये सिंपल लैंग्वेज है, आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर? चलो अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लें आप लोग अच्छे से। देखें यहाँ पे अपचयन, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, अपचयन। अपचयन जिसको बोलते हैं रिडक्शन, फ्रॉम रिडक्शन। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन जिसको बोलते हैं फ्रॉम रिडक्शन, यानी कि या तो अपचयन के द्वारा हम क्या करेंगे, एल्कोहल बनाएंगे। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, या कैसा भी एस्टर हो, चक्री हो यानी साइक्लिक हो, चाहे जैसा भी हो, उसके द्वारा हमको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। जैसे यहाँ पे एल्कोहल हम दिखाना है, इसी तरीके से हमको एल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पे हम तमाम लिए हैं, इसका नाम हो जाएगा आपका, इसको हम बोलते हैं RCO। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो गया। ये हो गया आपका कीटोन, कीटोन हो गया। ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपका ये एस्टर हो गया। ठीक, तो ये एस्टर हो गया आपका। तो ये पहला मान लो कि ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और भी इसके हैं एस्टर के और भी फॉर्म है, साइक्लिक एस्टर हैं, कई तरह की चीजें। फिलहाल आप इतना समझे, यानी कि एल्डिहाइड लें, कीटोन लें, या कार्बोक्सिलिक एसिड लें यानी कि एसिड लें, या एस्टर लें, इनसे हम एल्कोहल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। कन्वर्जन है ये, इसको, इससे हम एल्कोहल बना सकते हैं। क्या करा के, अपचयन करा के। क्या कराएंगे, अपचयन। अपचयन यहाँ पे लिखे हैं, अपचयन के द्वारा, यानी कि इसी को बोलते हैं रिडक्शन, फ्रॉम रिडक्शन। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लें। अपचयन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक ना। तो अपचयन का मतलब हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को निकालेंगे, निकलने वाला होगा तो, ठीक ना। तो उसके द्वारा हमको एल्कोहल बनाना है। तो अपचयन तो कुछ यहाँ पे जैसे कि LiLH4, ये अपचयन कराने के लिए, यानी अपचायक बोलते हैं इसको, अपचायक कर देगा, यानी कि क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिड्यूस कर देगा। यानी कि यहाँ पे जो LiLH4 है रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। निकिल भी होता है, जैसे आपको क्या कह सकते हैं, हम उसको निकिल भी होता है, उसको वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NI जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2NI, दोनों में से कोई हम एक यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी के द्वारा इसका अपचयन होगा, या H2NI के द्वारा, निकिल के द्वारा भी इसका अपचयन हो सकता है। इन सारे का हो सकता है, तो आप कॉमन कर सकते हैं इसमें, इन सारे जो भी दिए हैं इसके लेने के बाद से ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे होता क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। या इसी, या तो ये लें, या तो ये लें, या तो हम इसको लें निकिल NI, ये भी इसी का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी। तो NI हो गया, H2NI, इसके प्रेजेंस में हम कराते हैं। तो देखिए होगा क्या, हम अभी बताए हैं कि अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ठीक। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखें इस केस में क्या होता है, एल्कोहल है ये, सॉरी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से हमको एल्कोहल बनाया, तो कैसे ये रिएक्शन हुआ इसको देखना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बांड है कार्बन से जुड़े हुए, ये डबल बांड ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने का मतलब ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, पार्शियल माइनस चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, ठीक। तो यहाँ पे पार्शियल क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा, इस चीज को हम लिखते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं हमको अच्छे से। जैसे R हो गया, R से डबल बॉन्ड O, और क्या है यहाँ पे H है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं इस चीज को कैसे ये रिएक्शन होता है। होता क्या है कि ये जो कार्बन है
और यहाँ पे जो इसकी एल्डिहाइड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड जो लिए हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट होगा हो जाएगा क्या, आर से डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और यहाँ पे पार्शियली माइनस हो जाएगा। जब ये खींच लेगा ऑक्सीजन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो पार्शियली माइनस हो जाएगा और इस पे पार्शियली प्लस हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इस पे माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, तो पार्शियली इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा और ये इससे जुड़ा ही है इस तरीके से। तो अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर ये होता है और इसमें क्या होता है कि हम कह रहे हैं रिडक्शन इसका करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ जुड़ सकता है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये बांड यहाँ पे चला गया तो कार्बन की जो संयोजकता होती है 4, यानी 4 बांड बनाता है। तो 1 2 3 3 ही दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक, सॉरी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तभी तो यहाँ पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से 2 बांड बनते हैं और कार्बन से 4 बांड, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस तरीके से मान लो सपोज यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ा और एक यहाँ पे जुड़ा, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा सी, और सी से 2 हाइड्रोजन हो गए तो CH2, और इसी कार्बन से ना OH ग्रुप जुड़ गया, यानी कि एक हाइड्रोजन जुड़ा तो ये OH हो गया, ये OH हो गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बनाए, देख लें हम इसको, समझ में आ रहा है, इस तरीके से ये बना हुआ है। पहले क्या हुआ, एक कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। पहले एक कंसेप्ट आप समझिए कि कैसे ये रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक, कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या जा रहा है, यहाँ पे ये बांध जाएगा तो एक बांड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा और ये इस तरीके से ये एल्कोहल बन जाएगा। आप आर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एल्किल ग्रुप जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में देखते हैं कीटोन से कैसे बनाएंगे। ये कीटोन हो गया, कीटोन से कैसे एल्कोहल बनाएंगे। तो कीटोन से भी एल्कोहल बनेगा, इसको हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं कि कैसे बनता है। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। होगा क्या, ये जो डबल बांड है यहाँ पे, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, सिंगल बांड हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे बनता है, उसके बाद हम प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देंगे। देखिए कीटोन के केस में R डबल बॉन्ड O और R ऐसे है, इसको हम कीटोन कहते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा ये बांड, तो अगला रिएक्शन क्या हो जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन और यहाँ पे पार्शियली माइनस चार्ज हो जाएगा और इससे R जुड़ रहा है तो R जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इससे रिएक्शन ये बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे पार्शियली माइनस हो गया तो यहाँ पे पार्शियली प्लस हो जाएगा। करा क्या रहे हैं हम लोग, इसका रिडक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बस जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल नहीं रहा। तो होगा क्या यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। यदि ऐसे हो जाएगा तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, R और R से क्या हो जाएगा C और C से H जुड़ गया एक और इसी से क्या जुड़ गया R और इसी से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जुड़ा था। सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ना होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी देखें यहाँ पे फिर से R से कार्बन और कार्बन से क्या जुड़ा है OH हो गया और इस कार्बन से AH हो गया और इसी कार्बन से क्या जुड़ा R इस तरीके से। ये आपका एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये एल्कोहल है, OH ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, देखें ये हो गया आपका R से C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे CH R गैस। तो ये प्रोडक्ट इससे बन जाएगा, यही लेंगे हम रिएक्टेंट। इसमें क्या होगा, इस वाले केस में क्या करेंगे हम लोग, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका तो बन गया प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट में क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे, ठीक। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दे देंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दे देंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकलेगा
तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बच जाएगी? ये हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो H2O बना लेगा, पानी बना के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे तो CH2 हो जाएगा, जैसे बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। देखिए कैसे होता है ये रिएक्शन। तो ये हो गया R, और R से जुड़ा है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH है। क्लियर? तो ये यहाँ से जैसे बाहर जाएगा, ये इसके पास क्या हो गया, ये बाहर जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ पानी बना लेगा, तो कार्बन से क्या बच गया, RCOH बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ दें, इस तरीके से 2 हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, RCH2OH, ये एल्कोहल बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा इसी तरीके से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बन जाएगा, RCC, और यहां से बन जाएगा CH2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा RCCH2, और ये OH, एल्कोहल बन गया इस तरीके से। ये रिएक्टेंट यही लेंगे हम यहाँ पे, जो भी ये सॉरी ये जो ले रहे हैं एल्युमिनियम LiLH4 या H2Ni, इनके लिए सब क्या है, रिडक्शन कराने वाले रिएजेंट है, ठीक ना। ये इस तरीके से बन जाएगा। और ये है आपका एस्टर, क्या हो गया, एस्टर, RC⋯OOR। तो एस्टर में भी क्या होगा, इसी तरीके से होगा। तो एस्टर में 2 बनेगा, देखें, तो इसको ऊपर वाले को मिटा दें हम, देखें, इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ये भी बन गया, इसको भी मिटा देते हैं। अब ये जो एस्टर है इसके बारे में देखते हैं। देखें एस्टर को, एस्टर का मतलब R⋯O और R', इसको हम एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्टर। ठीक, इस एस्टर का हम क्या करा देते हैं, रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, या H2Ni ले लेते हैं, निकल ले लेते हैं, Ni इसको बोलते हैं। क्लियर? तो जब इसका रिएक्शन होता है तो होगा क्या, यहां से बनता है RCH2OH प्लस ROH, ये प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, जरा देख लें इस चीज को। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा कैसे, बहुत सिंपल है। ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा एस्टर। जब ब्रेक हो गया तो यहां से क्या जुड़ेगा, H यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये R' वाला जो है R'OH एल्कोहल बन गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जब ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पार्शियली माइनस आ जाएगी। यहाँ पे यदि शिफ्ट हुआ तो पार्शियली माइनस, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बांड जो टूट गया है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, RC, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा RCH2OH। तो RCH2OH इस तरीके से एल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से ये एल्कोहल बन जाएंगे। ठीक, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे H2Ni के थ्रू, और इस तरीके से हम बना लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से बनता है। और भी है, जैसे मान लो कि साइक्लिक ले लेते हैं, कुछ साइक्लिक कंपाउंड लेके चलते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिए, CH2 इस तरीके से, तो इसका भी हमको रिडक्शन करा देता है। तो यहां से मान लो कि टूट गया,
तो यदि ये टूटेगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यदि ये टूटता है यहाँ से तो H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो H हो जाएगा, और ये यहाँ पे टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, ब्रेक हो जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, ये शिफ्ट कर लेगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बना लेगा CH2। तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दें, आपको समझ में नहीं आएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा है CH2 और इधर जुड़ा है CH2, और ये इस तरीके से है। जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, और जब ये यहाँ से जुड़ेगा एक हाइड्रोजन, ये CH2 है ना, ये CH2 है, CH2 इस नाते है कि एक दो बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, तो जब यहाँ से टूटेगा तो इसका जो ये बॉन्ड वाला है ये खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी चाहिए। ये जब ऐसा हो जाएगा तो ये बना लेगा प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, जब CH2 की जगह पे एक हाइड्रोजन इधर भी जुड़ेगा तो हो जाएगा ये CH3, क्योंकि ये टूट गया तब इसको CH3 लेके चलेंगे, और उसके बाद इधर आएंगे तो हो जाएगा CH2। क्या हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ CH जुड़ेंगे तो OH हो गया, तो ये हो गया एल्कोहल। इसका नाम ये हो गया एथेनॉल हो जाएगा, और इस तरीके से ये भी इसमें क्या हो जाएगा, फिट बैठेगा। यही चीज लेंगे यहाँ पे भी, लिथियम, एल्युमिनियम और हाइड्राइड, और या क्लियर। अब मान लो कि थोड़ा सा इससे एस्टर ले लेते हैं, ये क्या है, ईथर है, एस्टर यदि इससे बड़ा ले लेते हैं तो बड़े में क्या हो जाएगा, देखें, जैसे एस्टर ये वाला पोजीशन ले लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे CH2, इस तरीके से रिएक्शन था ये, डबल बॉन्ड वो था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक। अब ये मान लीजिए इसी तरह से साइक्लिक बना दे, इसको क्या करते हैं हम, साइक्लिक बना दे। साइक्लिक मतलब जैसे CH2 लिख दिए यहाँ पे, CH2 लिख दिए यहाँ पे CH2 लिख दिए, और यहाँ पे CH2 लिख दिए, ठीक। अच्छा है, यहाँ पे हम CH2 में लिख के ऑक्सीजन लिख दिए, और यहाँ पे CH2 जो है इसको हम यहाँ पे क्या लिख दिए, O लिख दिए, सॉरी कार्बन से डबल बॉन्ड O, कार्बन से डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से। तो इस तरीके से ये भी साइक्लिक में रिंग में ये भी इसी तरीके से, देखें कैसे इस तरीके से है, ये कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये भी इसके इधर, और तो इन दोनों के दोनों तरफ क्या है, CH2 कार्बन है, और इस तरीके से इसी ग्रुप को हम बोलते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर, ये साइक्लिक एस्टर है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी रिएक्शन जब होंगे कुछ इसी तरीके से होंगे, देखें कैसे होंगे। यहाँ पे भी ये बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बांड ब्रेक होगा, ये वाला बांड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। जब ये बांड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा इसमें, जब ये बांड ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये बांड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो सिंगल बांड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बांड हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे, देखें यहाँ से ये जब ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये कार्बन से क्या हो जाएगा, कार्बन से सिंगल बांड हो जाएगा, और सिंगल बांड इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से, तो पार्शियली माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा। और ये CH2 है, यहाँ पे CH2 लिख दिए हम, और यहाँ पे CH2 है, CH2 लिख दिए, और यहाँ से क्या है CH2 है, CH2 लिख दिए, और यहाँ से फिर ऊपर गए तो ऊपर क्या है ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, बॉन्ड ब्रेक हो गया इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्योंकि रिडक्शन करा रहा है अब चैन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब ये हो गया ये माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा। ये भी एल्कोहल है क्योंकि इस कार्बन से भी क्या जुड़ा है, तो ये बॉन्ड जो जुड़ा था यहाँ से तो ये हट गया, तो यहाँ पे भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ इस कार्बन से एक दो ही बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड जब टूट गया ये वाला बॉन्ड इसका मतलब इस कार्बन को भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक दो और दो चार हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो जुड़ा ही है,
इस तरीके से यदि इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करें, थोड़ा सा इसको ओपन करके देखें तो ये CH2 से क्या जुड़ा है, इस CH2 जो कार्बन है इससे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। क्या जुड़ा है, देखें इसको, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ये OH हो गया, ये वाला CH2 से OH हो गया ये, फिर इससे कार्बन तो CH2 हो गया, और इस CH2 से ये जुड़ा, किससे ये जुड़ा तो CH2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हटाते हैं। ये एल्कोहल बन गया है, मगर आप देखें इसको लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला विषय है कि ऐसे कैसे होगा। ये OH है तो इसको OH को ऐसे लिख लें, इस OH से क्या CH2 जुड़ा है, CH2 जोड़ा है, और यहाँ से CH2 है, इस CH2 को जोड़ा है, ये CH2 है, इस CH2 को जोड़ा है, ठीक। और ये कितने CH2 हो गए, 3 हो गए, 3, और ये चौथा हो गया CH2, और इससे क्या जोड़ा OH, इस तरीके से ये एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल। ये भी एल्कोहल है, यही जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है। तो बनाने का तरीका लिखने का, तो इस तरीके से भी एल्कोहल हम बना सकते हैं, यानी कि आप चयन कराकर क्या कर सकते हैं, हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। किसका किसका, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ईथर का, एस्टर का, और कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि एसिड का। तो 5 चीजों का डायरेक्ट हम यहाँ पे देख सीख लिए, और कुछ लेना नहीं है, कन्वर्ट करना है, आपको सिखा दिए कि कैसे होगा। और इसमें LiL, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकिल Na, एक और चीज हम लेते हैं जिसको बोलते हैं बोरोहाइड्राइड। क्या उसका नाम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको बोलते हैं। इसको भी लेकर करा सकते हैं, मगर 2 कंडीशन में नहीं करा पाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, और कार्बोक्सिलिक एसिड की केस में, और क्या बोलते हैं, और एस्टर के केस में। 2 केस को छोड़ दिया जाए, बाकी सब में इसके द्वारा भी एल्कोहल बन जाएगा। तो आप फ्री रहें कि दिमाग में बैठा लें कि हमको एल्कोहल यदि बनाना है, आप चयन करा के, तो एल्डिहाइड का भी हो जाएगा, कीटोन का भी हो जाएगा, और उसके बाद से किसका हो जाएगा, एस्टर का भी हो जाएगा, ईथर का भी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो LiLH4 जो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या चाहे निकिल, इसके द्वारा सब का बन जाएगा। इसको ले लेंगे आप कॉमन, तो किसी का भी बना लेंगे, ठीक। और रही बात कि ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सबका नहीं बन पाएगा, सब इसका तो एल्कोहल का, एल्डिहाइड का बन जाएगा, कीटोन का बन जाएगा, ईथर का बन जाएगा, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर इसके द्वारा कन्वर्ट नहीं होते हैं एल्कोहल में। क्लियर। तो 2 केस को छोड़कर बाकी इससे भी सबका बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम आज आप चयन देखें, और अगला जो लेक्चर होगा हमारा, तो उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल के हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे एल्कोहल के। ठीक, धन्यवाद। आज यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल खत्म हो गया।